Hello students, so today I am going to teach our next chapter that is called sole proprietorship. सबसे पहले sole proprietorship क्या होता है? कहते हैं a sole proprietorship or one man business form of business in which a business is owned and managed by an individual who take all the profits and suffer all the risk of the बिज़नेस। सोल प्रोप्राइटर एक वो बिज़नेस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन या एक अकेला पर्सन जो है बिज़नेस को जो रन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही बंदा पूरे बिज़नेस को चलाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस। ठीक है, अब एक ही बंदा बिज़नेस को चलाएगा तो जितने भी प्रॉफिट्स हो गए वही लेगा, वही टेक करेगा, और जितने भी लॉसेज हो गए उनको वही सफ़र करेगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर खुद ही ऑनर होता है, खुद ही एम्प्लॉय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अकेले जो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑनरशिप। अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो अकेला ही ऑनर होएगा। ठीक है, इंडिविजुअल ऑनरशिप होएगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी करने से पहले मैं आपको बताती हूँ लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को 50,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 30,000 रुपीज़ है, आपकी फर्म के अंदर सिर्फ 30,000 रुपीज़ अवेलेबल है, तो आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है कि आपके पास 30 है तो आप 30 ही दे दो, अगर बाकी का 20 नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और आपने सेम किसी को 50,000 देने पर आपके पास 30,000 है, तो अब पर आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, तो 20,000 जो आपका रह गया आपको चाहे अपने घर से कोई एसेट बेच के ना देना पड़े, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, अगर आपकी फर्म के पास जितने पैसे किसी को देने वाले उतने हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, चाहे अपना पर्सनल एसेट बेच के दो। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम इन दी चॉइस ऑफ बिजनेस। अब अकेले बंदे का बिजनेस है तो उसको प्रॉपर फ्रीडम होएगी, जो उसका मन करेगा जो भी बिजनेस चलाना है। हाँ, कभी उसका मन करता मैंने क्लोथ्स का बिजनेस ओपन करना है, कभी उसका मन करता मैंने कोई और बिजनेस उसको अकेला बंदा है, उसको किसी के साथ किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके मन में आएगा, जो उसको प्रॉपर फ्रीडम है वही वो करेगा। नेक्स्ट टोटल रिस्क। अकेला बंदा है, काम कर रहा है, अकेला ही ये पूरा बिजनेस चला रहा है, तो जितना भी रिस्क होगा वो अकेले का होगा। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब क्या होगा, अकेला बंदा काम कर रहा है तो सारा मैनेज भी वही कर देगा, तो कंट्रोल भी वही करेगा। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनमें ना फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने सुना ही होगा कि कंपनीज कितने कितने स्कैम्स करती हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके अंदर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है कंपनीज में। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकेले बंदे का बिजनेस है तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम होती है। नेक्स्ट प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन। व्हाट इज प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर होता है वो सिंगल पर्सन जो पूरा बिजनेस को चलाता है, और प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस को बोलते हो जो आप चला रहे हो। ठीक है, तो बोल रहे हैं प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटर क्या है, वन है, एक ही है दोनों। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। अब अगर कंपनी होगी तो उसमें कितने सारे पार्टनर होते हैं, या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर भी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे डिवाइड करके अपने जो है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन ये इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा है जो ओवरऑल होल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप में क्या होता है, अब देखो जॉइंट जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज 50-50 100-100 साल चलती हैं। कंपनीज कभी भी किसी पर्सन की डेथ होने से कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। अगर एक पर्सन मर गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन कंपनी कभी भी बंद नहीं होती। लेकिन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या है, एक ही बंदा ओनर, एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसका लिमिटेड स्कोप होता है, लॉन्ग लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट डायरेक्ट मोटिवेशन। एक ही बंदा है, खुद ही वो अपने आप को मोटिवेट करेगा, खुद ही अपने आप का काम अच्छा करता है तो अपने आप को रिवार्ड देगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के फ़ायदे क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले बंदा जो बिजनेस चलाता है, सिर्फ एक ही बंदा, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। सब तो पहले ईजी टू फॉर्म। ईजी टू फॉर्म में क्या होता है, अभी मैंने बता के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनमें फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज को तो इस्टेब्लिश करने में 1.5 साल लग जाता है, क्योंकि आपको कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, आपने +1 में पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपको बनाना पड़ता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकेले बंदे को बिजनेस को करने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, तो इसको इस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना ईजी होता है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन।
अब अकेला बंदा है, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, जो अपना मन करेगा वो करेगा। अगर ज़्यादा बंदे हो तो सभी की राय लेनी पड़ती है ना, तो उसमें क्या करता है, टाइम लगता है। लेकिन एक ही बंदा जो उसके दिमाग में आएगा वही वो करेगा, तो क्विक डिसीजन होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। देखो, वो खुद ही सुप्रीम जज है। उन्होंने जैसे बोला है, सोल ट्रेडर इज़ अ सुप्रीम जज ऑफ हिज बिजनेस। जैसे आप, अगर आप 3-4 बंदे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो एक होता है सुपरवाइजर, सीनियर पर्सन, जो क्या करता है, जिसको बार बार देखना पड़ता है कि जूनियर कैसे काम कर रहा है, जूनियर को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो एक ही बंदा है, वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करेगा, अपने आप को जैसे उसको ठीक लगता है वैसे काम करेगा। ज़्यादा जनों के बीच में एक सीनियर पर्सन को रखना पड़ता है जूनियर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन, जो हम ऊपर पर भी पढ़ के आए हैं करैक्टरिस्टिक्स में, कि अकेला बंदा है खुद ही अपने आप को मोटिवेट करेगा, अपने आप को रिवार्ड्स देगा, ठीक है, टू वर्क हार्ड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस लेके आना। फिक्स होता है कि जो चीज़ फिक्स है, लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेस लेके आना। अब देखो, अकेले बंदे का बिजनेस है, अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में कोई भी न्यू ट्रेंड आ गया, जैसे कोई न्यू फैशन आ गया मार्केट के अंदर, तो उसको वो उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को क्या करेगा, फ्लेक्सिबल कर लेगा, चेंज कर लेगा। उसको किसी की डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनमें अगर कोई भी आपने चेंज लेके आना, किसी भी ट्रेंड में चेंज लेके आना, या कोई भी न्यू इन्वेंशन करनी है, तो उसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपको सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सभी से जगह राय लेनी पड़ती है कि हमें न्यू ट्रेंड लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, इसका कंपनी के ट्रांजैक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सॉल प्रोप्राइटर बिजनेसेस में इसको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी डिमांड में चेंज आ रहा है कस्टमर की, तो वो इजीली जो है चेंज कर लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी, अब अकेला बंदा है तो जो भी उसके बिजनेस के अंदर हो रहा है वो अपने पास ही सीक्रेट्स रखेगा। कोई उसके पास कोई पार्टनर तो है नहीं जिसके साथ वो शेयर करेगा, तो सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, तो वो तो आगे रिटेलर को अपने मैनुफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट दे देती है, आगे रिटेलर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है कस्टमर से। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारा कस्टमर के साथ। नेक्स्ट, लोन फैसिलिटी। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज उनमें फ्रॉड होने के चार्जेस ज़्यादा होते हैं। कंपनीज क्या करती है, मैनिपुलेशंस करती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे धोखाधड़ी करना। जैसे वो क्या करेगी, अगर बैलेंस शीट एसेट्स दिखा रही है 2 लाख के, तो उन्होंने क्या कर देना, फेक बैलेंस शीट बना के 4 लाख के एसेट्स दिखा देना, लाइबिलिटीज़ को कम दिखा देना। क्यों दिखा देना, ऐसा क्यों करती है? ताकि उनको इजीली लोन प्रोवाइड हो सके। जो हम बैंक्स जो लोन देते हैं वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के देते हैं, और कंपनी क्या करती है, फेक बैलेंस शीट बना के अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है कि हाँ हमारे बहुत सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कम है, ताकि हमें ईजिली लोन मिल जाए। सो डैट्स वाई जो है ऐसे बहुत स्कैम हो चुके हैं जिनकी वजह से कंपनीज को लोन इजीली नहीं मिलता। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकेले बंदे का बिजनेस है तो इनको लोन की भी फैसिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़। हम ऊपर भी पढ़ के आए कि अकेले बंदे का बिजनेस, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है, जो हमें कंपनी बनाने में करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। अकेला बंदा है, उसने अपने साथ कोई वर्कर नहीं रखा हुआ, तो उसको एक्सपेंस तो कोई भी नहीं होगा ना। अगर वर्कर रखा होगा तो उसको सैलरी देनी पड़नी थी, और भी कितना कुछ है ना, इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं ताकि वर्कर्स मोटिवेट हो। लेकिन अकेला बंदा तो इनएक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम। अकेला बंदा, उसको प्रॉपर फ्रीडम है, जो उसका मन करेगा वही वो करेगा। टैक्स रिलीफ मिलती है। टैक्स रिलीफ कैसे मिलती है? टैक्स लगता है हमारा प्रॉफिट्स के ऊपर, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो प्रॉफिट्स वगैरह है, वो हम कंपनीज के, जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अकेला बंदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, तो उसको इसकी वजह से उसको क्या होता है, टैक्स में रिलीफ मिलती है। बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। देखो, इन सोल ट्रेड इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपको जो गुडविल है ना, वो क्या, जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो गुडविल है ना, गुडविल वो क्या हो जाती है, इनहेरिटेड हो जाती है। मतलब जो कल को जैसे एक बंदे की डेथ, जैसे आपके फादर, जैसे कोई भी है, जैसे एक पर्सन है राम, उसके फादर क्या कर रहे हैं, शॉप चला रहे हैं। अब उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो अब अगर राम शॉप पे बैठ रहा है आके, तो उसका सक्सेसर कौन हुआ, राम हुआ ना सक्सेसर। तो क्या करेगा, अब जो उसके फादर ने जो गुडविल बनाई हुई है, उसका उस बेनिफिट किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है। तो इसका इसमें सोल प्रोप्राइटर में ये भी है कि आपके जो नेक्स्ट किसी पर्सन की डेथ के बाद जो उनका नेक्स्ट सक्सेसर आएगा, उनको भी गुडविल का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखो अकेला बंदा, कोई एम्प्लॉय तो रखा नहीं होता, वो खुद ही ओनर है और खुद ही क्या है, एम्प्लॉय है। नेक्स्ट, इंटीमेट रिलेशन विद एम्प्लॉयज़। अब खुद ही एम्प्लॉय है, खुद ही ओनर है, तो उसको अपने आप से तो रिलेशन सही होएगा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी।
कभी भी सोशल की बात है हमेशा सोसाइटी की बात करते हैं, कि कहते हैं जो अकेला बंदा है ना, वो सोसाइटी क्या चाहती है, क्या सोसाइटी की प्रेफरेंस है, उसको ज़्यादा बेटरली समझता है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज। कैसे? क्योंकि वो अकेला बंदा वो पर्सनल अटेंशन देगा कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट, ईजी टू डिज़ोल्व। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको भी बंद करने में 1-2 साल लग जाता है, क्योंकि उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकेले बंदे का बिजनेस जब उसको लग रहा है हाँ जी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, जब कभी भी बंद कर सकता है, कोई उसको लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिसॉल्व करना है, इसको बंद करना ईजी है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। अकेले बंदा जब बिजनेस चलाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी अभी बता के, जैसे किसी को 50 देना है, आपके पास 30 है, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। 20 अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाहे अपने घर से कुछ बेच के दो, लेकिन आपको देना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो, अकेला बंदा ही ओनर है, खुद सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सारे डिसीजंस खुद ही रह रहा है, तो अब क्या मैनेजरियल एबिलिटी जो है, अकेले बंदा कितना का काम कर लेगा, ओवरबर्डन हो जाता है। तो जो इसकी मैनेजरियल एबिलिटी होती है, काम करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कैपिटल। अब पार्टनरशिप होगी, ज़्यादा बंदे होंगे तो सभी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैपिटल ज़्यादा होती है, लेकिन अकेला बंदा कितना का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो कैपिटल का स्कोप लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, अनसर्टन कॉन्टिन्यूटी। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, अगर एक बंदा मर भी जाता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा आ जाता, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती। लेकिन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में अगर उसको आगे कोई सक्सेसर नहीं है, तो अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सो इसकी कॉन्टीन्यूटी अनसर्टन होती है कि कितनी देर ये कंटिन्यू रहेगी। सीक्रेसी कॉज सस्पेंस। देखो, अकेला बंदा है, सारे सीक्रेट्स उसके पास ही है, ठीक है, और कल को वो मर जाता तो वो सीक्रेट क्या बन के रह जाता है? एक सस्पेंस बन के रह जाता है, जो भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, हैस्टी डिसीजन। अब अकेला बंदा है, देखो कितने सारे डिसीजन लेने होते हैं, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो, रॉ मटेरियल किधर से लेना है, बहुत सारे डिसीजन होते हैं। अब अकेला बंदा जब सोल प्रोप्राइटर इतने डिसीजन लेगा तो वो क्या हो जाता है? ओवरबर्डन होता जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है। और जब कई बार पर्सन जो है ओवरबर्डन हो जाता है तो वो क्या करता है? गलत डिसीजन ले लेता है। सो हैस्टी डिसीजन लेने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। कहते हैं सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो अकेला बंदा बिजनेस चलाता है। तो एक बंदा जो बिजनेस चलाता है वो बड़ी बड़े जो बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस, उसके लिए तो सूटेबल है ही नहीं ना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, कि जो बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज उनको एक बंदा तो चला नहीं सकता, तो ये लार्ज स्केल के लिए सूटेबल नहीं है, कि ये डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट, लॉस ऑन एब्सेंस। अब अकेला बंदा है, कल को अगर वो एब्सेंट होता है या अपनी शॉप वगैरह नहीं खोलता, बिजनेस को नहीं खोलता, तो उससे भी क्या लॉस होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा पर्सन हो तो एक आधा छुट्टी भी कर ले तो उस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिटेड गुडविल होती है। कहते गुडविल तो होती है सोल प्रोप्राइटर की, पर एज़ कम्पेयर टू कंपनीज और पार्टनरशिप इनकी लिमिटेड गुडविल जो है कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है ग्रोथ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ही होती है, तो उनके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, क्योंकि अकेला बंदा कितने की कैपिटल लगाएगा। वीक बार्गेनिंग पोजीशन। इसमें बार्गेनिंग पोजीशन जो है वीक होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड क्रेडिट वर्थिनेस। क्रेडिट वर्थिनेस कम होती है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज का क्रेडिट वर्थिनेस मतलब जैसे आपने लोन वगैरह लेना है, इसमें थोड़ा प्रॉपर लोन की तरह नहीं आप कह सकते। जैसे जो हमारे क्रेडिट लेना होता है ना हमने, उसमें क्या होता है, इसमें आप एडवांटेज में भी उसको बना के उल्ट बना के लिख सकते हो। जैसे हम ऊपर एडवांटेज में करके उसमें हमने बता दिया कि कंपनीज में स्कैम वगैरह ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड वगैरह, इसलिए इनको क्या है, लोन जल्दी मिल जाता है। और इसका आप डिसएडवांटेज भी बना सकते हो। जैसे उन्होंने इधर बताया कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमारे रिसोर्सेज देख के ही तो बैंक्स वगैरह हमें लोन देते हैं ना, तो अकेले बंदे के पास कितने के रिसोर्सेज होंगे, इसलिए लिमिटेड क्रेडिट वर्थिनेस होती है। इसको एक लिमिट में, ये नहीं कि लोन नहीं मिलता, लोन तो मिल जाता है लेकिन एक लिमिट में मिलता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलता। उसके बाद है सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जो अकेले बंदे का बिजनेस है वो किन किन जगह पे सूटेबल है। सबसे पहले लोकल मार्केट। अगर आपने स्मॉल मार्केट में कोई लोकल मार्केट के अंदर बिजनेस अपना शॉप वगैरह बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए अकेले बंदे का बिजनेस सूटेबल है। नेक्स्ट,
कस्टमर रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, अगर आपका कस्टमर चाह रहा है कि आपको पर्सनली अटेंशन दी जाए, तो उसको प्रॉपरली जो भी सेटिस्फाई करो, जो भी वो लेना चाहता है, उसकी डिमांड है, उसको उसकी जो प्रेफरेंस है उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करो, तो उसके लिए अकेले बंदे का बिजनेस ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट चेंज इन फैशन, अगर बार बार फैशंस के अंदर चेंज आ रहा है, बार बार ट्रेंड मार्केट के अंदर चेंज हो ही जा रहे हैं, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ को फैशंस को बार बार ट्रेंड को चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको सभी से राय लेने पड़ती है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। अकेला बंदा है, उसको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, जो उस फैशन में चेंज आ रहा है वही वो अपने बिजनेस को चेंज कर लेगा। क्विक डिसीजन, अकेला बंदा है तो अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी डिसीज़न लूँ, ठीक है, तो उसके लिए आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चूज़ कर लो, क्योंकि उसमें तो अकेला ही बंदा है, जो आपका मन करेगा आप जल्दी से डिसीजन ले लोगे, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीजनल बिजनेस, अगर आप सीजनल बिजनेस करना चाहते हो, जैसे समर्स में आइसक्रीम का कर लिया, ठीक है, अगर आप सीजनल बिजनेस करना चाहते हैं, फिर अकेले बंदे का बिजनेस ठीक है, कि जब सीज़न चेंज हो आराम से बिजनेस चेंज कर लिया। नेक्स्ट है लेस अमाउंट ऑफ रिस्क, अगर कम रिस्क के ऊपर जो है बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, फिर भी ये ठीक है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।